हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। और आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर आए हैं, मैट्रिक्स आव्यूह। ठीक है। और आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए आज के इस स्पेशल लाइव क्लास में। और हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैट्रिक्स। नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है मैट्रिक्स। ठीक है। बात करें मैट्रिक्स की, सभी लोग हेडिंग बना लीजिए। ठीक है। और बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर है और एकदम बेसिक से आज के चैप्टर की शुरुआत करेंगे। यकीन मानिए एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। ये रीजनिंग का एक बहुत ही खास चैप्टर माना जाता है। सब लोग जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, कह दीजिए जी सर बिल्कुल क्लास की शुरुआत की जाए। और जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं सब लोग तैयार हैं आज के क्लास के लिए। तो आज हमारा जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू होने वाला है, मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स में आपको दो आव्यूह दिया रहेगा। ये मैट्रिक्स 1 हो गया, ये मैट्रिक्स 2 हो गया। कभी कभी एक ही मैट्रिक्स रहेगा, कहीं कहीं दो मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है। तो हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कि सर बेसिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद तो लेवल वाले क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे रखेंगे। पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सब लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि जी सर बिल्कुल जुड़ गए हैं, ताकि क्लास की शुरुआत की जाए। शुरू करें, चलिए। तो बात करें अगर मैट्रिक्स की, तो एक चीज याद रखिएगा। जैसे देखिए ये आपका यहां से 0 से 1 2 3 4 5 4 तक, फिर इधर भी 0 से 1 2 3 4 तक। ठीक है ना। ये दो दो मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स नंबर पहला हो गया और ये मैट्रिक्स नंबर दूसरा। 10 मिनट तक आपको इसमें बेसिक सिखाएंगे कि इसमें से किसी भी अल्फाबेट का वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस मैट्रिक्स में 0 से लेकर इधर भी 4 तक रो एंड कॉलम आपको दर्शाया गया है। 0 से लेकर 4 तक इधर भी दर्शाया गया है। यहां भी आपको अब 0 से नहीं है, यहां 5 से 9 तक और यहां भी 5 से 9 तक। तो एक ही प्रश्न के दो दो प्रारूप है, मतलब एक ही प्रश्न में दो मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स ये है, मैट्रिक्स दूसरा है। ठीक है ना। अब आपको इसमें पता है, इसमें जितने भी अल्फाबेट गिवन है, पहले तो आप ये ढूंढिए कि पूरे प्रश्न में कौन कौन से अल्फाबेट अवेलेबल है। देखो जी, कहेंगे सर अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं हम आपको, कहेंगे सर ए अवेलेबल है, ए के बाद आर अवेलेबल है, मतलब आर दिया हुआ है प्रश्न में। आर के बाद यस दिया हुआ है, फिर यन दिया हुआ है। ठीक है। आधे घंटे में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, बस आधे घंटे तक बने रहिए। फिर सी दिया हुआ है। अच्छा और भी है, एन सी ए आर एस, एन सी ए आर एस, एन सी ए आर एस। ऊपर वाले में तो इतना ही है। फिर नीचे में देखिए ओ दिया हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद आपको ई गिवन है, ई के बाद यल गिवन है, यल के बाद ओ ई एल पी गिवन है और फाइनली एक टी गिवन है। इसी को आगे पीछे घुमा के आपको लिखा होगा प्रश्न में, लास्ट में टी है ना, टी गिवन है। मतलब ये 2 2 4 1 5 और 5, टोटल 10 अल्फाबेट है और इन्हीं 10 को घुमा घुमा के पूरे मैट्रिक्स में लिखा जाएगा। अब बात करें कि सर सबकी वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं। अभी मैट्रिक्स सिखा नहीं रहे हैं, अभी मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं ताकि आपका बेस बढ़िया हो सके। फिर करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना। 15-20 मिनट अच्छे से सीखो, बेस तैयार करो। जब बेस तैयार हो जाएगा फिर क्वेश्चन आंसर भी करने के लिए सिखा देंगे। अब देखिए बात करेंगे ए की। तो पता है ए को कैसे ढूंढना है। देखिए यहां पर ए कहां है, कहेंगे सर यहां पर है। तो आप पहले इधर से देखिए, कहेंगे सर इधर से भी 0 पर आता है ए और इधर से भी 0 पर आता है ए। तो ए को लिखेंगे हम 00। बात क्लियर हो गया, एक ए निकला। फिर आप देखिए पूरे मैट्रिक्स में ए कहां दिखा, कहेंगे सर ए यहां पर दिखा। तो आप इधर से देखिए कि आपको इधर से ए कितना दिखा, एक नंबर पर, एक पे है ना, ए के सामने, मतलब एक नंबर कॉलम में है ना ए। तो आपको ए एक नंबर वाले में दिखा, तो इधर से आपको एक लिखना है और इधर से आपको क्या लिख रहा है, किस कॉलम में दिख रहा है, 2 नंबर वाले कॉलम में। यानी 0 0 कॉमा देने के बाद फिर ए का वैल्यू हो गया 12। अब यहां पर देखिए ए का, कहेंगे सर इधर से 3 दिख रहा है और इधर से भी नहीं, सॉरी माफी चाहेंगे,
कहेंगे सर इधर से 2 में दिख रहा है दूसरे कॉलम में और इधर से तीसरे कॉलम में दिख रहा है, तो 2 पर 3 यानी 23 हो जाएगा। फिर अगर बात करें ए की, तो कहेंगे सर इधर वाले कॉलम में तीसरे कॉलम में दिख रहा है और इधर वाले में चौथे कॉलम में, तो आप यहां 34 भी लिख सकते हैं। फिर बात करें ए की, तो कहेंगे सर इधर चौथे कॉलम में दिख रहा है लेकिन इधर से पहले ही कॉलम में दिख रहा है, तो ये हो गया 41। यानी हम एकदम क्लियर सीख चुके हैं कि ए को इन 5 अंकों के द्वारा 00, 1 2 2 3 3 4 4 1 के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं एक नोटिफिकेशन डाल दूं फिर आपके क्लास को कंटिन्यू करेंगे। यहां तक तब तक आप लोग कमेंट करिए कि आपको समझ में आया या नहीं। सब लोग कमेंट करिए जल्दी से, यहां तक सभी स्टूडेंट, कि यहां तक समझ में आया या नहीं। यस या नो बस सब लोग कमेंट करिए जल्दी से। और अगर समझ में आया तो इतना कॉपी में नोट करिए, एकदम छूटना नहीं चाहिए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। हाँ, सबको समझ में आया कि हमने कैसे ए को इन शब्दों के द्वारा 00, 1 2 2 3 3 4 और 4 1 के द्वारा डिनोट किया। बस इतना बताइएगा समझ में आया या नहीं। जी बिल्कुल आ गया। यकीन मानिए 4 से 5 क्लास में आपके मैट्रिक्स को एकदम चुटकियों में खत्म कर देंगे। तो ये मैट्रिक्स में आपको ए की वैल्यू हमने निकालने के लिए भी सिखाया। अभी देखो अभी बहुत कुछ सीखना है। अभी इसी एक ही डायग्राम में, मतलब एक ही फिगर में हम बहुत कुछ सिखाएंगे। अब ए का तो काम तमाम हो गया, अब हम खोजेंगे आर को। ठीक है, कि आर के कौन कौन से। तो देखिए आर पहले लाइन में कहां है, कहेंगे सर इधर से 0 पे आता है और इधर से 1 पर आता है। तो आर वाले एरिया में आप लिखिए 0 1, कॉमा दे दीजिए। फिर आर आपको इधर से पहले यहां देखना है, पहला है ना, तो कहेंगे सर इधर से पहले डायग्राम में गया और इधर से आर तीसरे डायग्राम में है, तो इधर से 1 और इधर से 3, तो 1 पर 3 13 हो गया जी। फिर अगर बात करें, कहेंगे सर आर इधर दूसरे डायग्राम में है और इधर से चौथे डायग्राम में है, तो इधर से 2 और ऊपर से 4, तो 2 पर 4 क्या होता है भाई, 24 होता है। अगर एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक मैट्रिक्स, जो एक बार इस वीडियो को देख लेगा, आज के स्पेशल क्लास को देख लेगा, वो कभी नहीं भूलेगा और जीवन में उसको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मैट्रिक्स से। चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम देके आ जाओ, चाहे सीजीएल का देके आओ, गारंटी के साथ कहते हैं, लेकिन अच्छे से पढ़िएगा तब। ठीक है, यहां देखो, अब अगर बात करें इधर से आर की, तो कहेंगे सर इधर तो तीसरे वाले डायग्राम में है और इधर तो 0 वाले डायग्राम में ही आर दिख गया। देखो यहां ऐसे, तो 3 0 यानी 30। एक और देखिए, कहेंगे सर इधर से आर चौथे वाले लाइन में है, रॉ कॉलम समझ ही रहे हैं आप लोग, और इधर से आर जो है वो दूसरे में ही आ गया। तो इधर पहले इधर देखना है फिर ऐसे देखना है, खड़ी पहले पड़ी फिर खड़ी, तो इधर से चौथा और ऊपर से दूसरा, तो 4 पर 2 42। क्या यहां तक क्लियर हुआ? एक बार फिर से कमेंट करिए। नहीं समझ में आया तो 10 मिनट तक ध्यान से चुपचाप एकदम जी फेविक्विक चिपका के फेस पर एकदम होठों पे बैठे रहिए। 10 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर जैसे आप लोग कहते थे ना सर गणित आपका मक्खन है, वैसे रीजनिंग भी मक्खन ही होगा। बस बने रहिए चुपचाप हमारे साथ। तो 2 एरिया हम लोगों ने अभी तक कवर कर दिया, एक ए वाला और एक आर वाला। अब आइए हम कवर करेंगे कौन सा जी, इस बार यस को ढूंढेंगे। ये मिटा दे, क्योंकि ये जब तक मिटेगा नहीं तब तक समझोगे कैसे आप। अब यस, तो कहेंगे गुरुजी यस तो इधर से 0 वाले एरिया में, नीचे से खड़ी में पड़ी में 0 से और खड़ी में 2 से, तो आप पहले 0 लिखो फिर 2 लिखो। बातें क्लियर है? अभी आएगा थोड़े देर में। अब बताओ आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में? अगर यस की बात करें तो दूसरे लाइन में कहेंगे सर यस यहां पर है, यहां पर है, तो इधर से पहले लाइन में है और इधर से चौथे लाइन पर है, तो पहला चौथा यानी 1 पर 4 14। फिर यस की बात करेंगे, कहेंगे सर इधर से दूसरे लाइन पर और इधर 0 वाले लाइन पर है, तो 2 पर पावर 2 2 और 0 20 हो गया। इधर से यस तीसरे लाइन पे है और इधर से पहले लाइन पर है, तो 3 पर 1 31 हो जाएगा।
इधर से यस चौथे लाइन में है और इधर से तीसरे में, तो 4 और 3 यानी 43 हो गया। तो अब तो बिल्कुल आ रहा होगा समझ में जी। ठीक है, तो हमने यस वाला एरिया भी सीख लिया। अब यस के साथ साथ अगर ये मैं मिटा देता हूं हर एक टॉपिक के बाद, क्योंकि नहीं मिटाएंगे तो फिर आगे करेंगे कैसे, आपको अच्छे से समझाना भी तो है। अब यस के बाद आ गया यन। चलिए भाई यन वाला का भी चेक कर ले। तो यन देखो कहां है, पहले हर लाइन में मिल जाएगा, क्योंकि यही 5 तो हम लिखे हैं इधर। कहेंगे सर इधर यन मिला तीसरे लाइन में, देखो इधर से, नहीं सॉरी, इधर से 0 लाइन पर और इधर से 3 लाइन पर। ऐसे मत कर देना कि पहले 3 फिर 0, 3 3 0 30 नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा फिर आपका। पहले पड़ी रेखा उसके बाद खड़ी रेखा देखेंगे। तो पड़ी रेखा में यस है ना, सॉरी यन है, माफी चाहेंगे। यन इधर से 0 वाले लाइन पर और इधर तीसरे लाइन पर, तो हम 3 0 ना लिखकर 0 3 लिखेंगे। फिर यन की बात करेंगे, कहेंगे सर यन इधर पहले लाइन पर और इधर तो 0 वाले लाइन पर ही मिल गया, तो पहला और 0 तो 1 पर 0 10। इधर यन की बात करें तो ये दूसरे लाइन पर और ये पहले लाइन पर, ठीक है। तो दूसरा पर पहला यानी 2 पर पावर, यानी 2 पर 1 यानी 21 हो जाएगा। अब आ रहा होगा पक्का, इधर से यन तीसरे पर और इधर से दूसरे पर, तो तीसरा दूसरा हो जाता है 32। इधर से यन चौथे पर और इधर से भी चौथे पर, तो चौथे पर चौथा यानी 44। अब आ रहा है समझ में, क्योंकि जब तक ये बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा आप टॉपिक कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर बात करें इस टॉपिक में सी की, तो देखो भाई अब आ गया सी, ये मैं मिटा दूं काम हो जाने के बाद, इसको मिटाने में ही चतुराई है नहीं। अब अगर बात करें सी की, आइए सी वाला सीखते हैं भाई। देखो सी की अगर बात करें तो सी के बाद एक कौन बचा, तो सी के बाद शायद हम लोगों ने ओ को इग्नोर कर दिया था, खैर वो बाद में करेंगे। चलिए पहले सी को सीखिए, आइए अब आ रहा है समझ में, पक्का लॉक करें। तो सी की बात करें, कहेंगे सी सर इधर से चौथे लाइन पर आता है और इधर से एकदम 0 वाले लाइन पे आता है ना, तो चौथा पर 0 यानी 40। अगर सी की बात करें, सॉरी पहले देखेंगे ना, माफी चाहेंगे, हम तो सबसे लास्ट वाला सी का देख लिए, खैर कोई बात नहीं, अभी अभी सॉल्व कर। पहले लाइन में देखो सी, कहेंगे सर इधर से 0 पर और इधर से चौथा पर, तो 0 4। हालांकि वो भी लिख दिए थे तो कोई दिक्कत नहीं था, वो बाद में नहीं लिखते। इधर से सी पहले लाइन पर और इधर से भी पहले, पहला पहला 1 पर 1 11 हो गया भाई। इधर से सी दूसरे पर और इधर भी दूसरे पर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, 2 पर 2 22, बहुत अद्भुत हो रहा है। इधर से सी तीसरे पर और इधर से भी तीसरे पर, तो 33 पर 3 33 हो जाएगा। इधर से सी पहले पर, सॉरी चौथे पर, लेकिन इधर 0 ना, देखिए सबसे लास्ट में आया 40। खैर कोई इशू नहीं है इससे, तो हम सी वाला भी सीख चुके हैं। एक हमारा अभी नीचे और, हालांकि बच तो रहा है 2 3, सबको करेंगे कवर। आइए यहां तक आ रहा है सबको समझ में, अभी आ रहा होगा ये, मुझे पता है कि अब आ रहा होगा। अब आप लोग सीख रहे होंगे यहां से। अब देखो बात करें ओ की, ठीक है ना, तो ये मैं मिटा दूं, ये ओ नहीं है, ये 0 है। तो बात करेंगे सर ओ कौन है, तो अब इस डायग्राम में, क्योंकि ये डायग्राम का खेल निकल गया, ये डायग्राम का टॉपिक सीख चुके हैं, तो हम इस डायग्राम में बात करेंगे। तो कहेंगे सर ओ इधर से भी आ रहा है और ओ इधर से भी आ रहा है, इधर से भी 5 है इधर से भी 5 है, तो ओ में हम क्या लिखेंगे 55, 55 सही बात बिल्कुल। फिर ओ दूसरे लाइन में देखिए, कहेंगे सर इधर से 6 है और इधर से भी 6 है, तो 66 हो जाएगा। कहेंगे सर इधर से ओ 7 है और इधर से भी 7 है, तो 77 हो जाएगा। फिर कहेंगे सर इधर से ओ 8 है और इधर से भी 8 है, क्या बात है, 88 हो जाएगा। इधर से ओ 9 है और इधर से भी 9 है, तो 9 पर 9 99 हो जाएगा। यानी ओ को हम 55 66 77 88 99 लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। अगर आप लोग हमसे पहले उत्तर दे तो और अच्छी बात है। चलिए ओ तो सीख चुके हैं भाई। अब अगर हम बात करें कुछ और, तो आप कौन सा सीखेंगे, ई,
ये मिटा दें, क्योंकि ये जब तक मिटेगा नहीं तब तक आप समझोगे नहीं। बात करें ई, कहेंगे सर ई इधर से 5 पर और इधर से 6 पर आ रहा है, तो 5 पर 6 56 होता है। ई इधर से 6 पर और इधर से 7 पर आ रहा है, तो 6 पर 7 67 होता है। ई इधर से 7 पर और इधर से 8 पर आ रहा है, तो 7 पर 8 78 होता है। ई इधर से 8 पर और इधर से 9 पर, तो 8 पर 9 89 होता है। और ई इधर से 9 पर और इधर से 5 पर, तो 9 पर 5 55। ई को क्या इन 5 तरीके से 55 66 77 नहीं 99 आपने कहाँ से लॉन्च कर दिया? नहीं 99 तो हम भी नहीं समझ भाई, 99 पर तो ओ है, ठीक है ना, 95 होगा, गलती को सुधारिए। ओमवीर ने भी 99 लिख दिया है, वंदना ने भी 99 लिख दिया है, कमलेश ने भी, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। ई निकाल रहे कमलेश, ओ नहीं निकाल रहे जो आप 99 लिख दोगे। इधर से 9, लेकिन इधर से 5वें पर ही आ गया ना, 9 पर आया कहाँ? हर छोटी छोटी गलती को सुधारिए ताकि आगे बड़ी बड़ी गलतियां ऑटोमेटिकली सुधर जाए। हाँ जी। अब अगर बात करें यल की, ठीक है ना, तो ये मैं मिटा दूं, काम हो जाए, इसको मिटा देना, इसको रखे नहीं रहना है, क्योंकि मिटाओगे नहीं तो फिर आगे स्पेस मिलेगा कैसे। यल की बात करें तो यल कहेंगे सर इधर से इस लाइन में 5वें लाइन में है, इधर से 5वें पर है और इधर से 7वें पर है, तो 55 7 57 होता है। यल इधर से 6ठे पर है और इधर से 8वें पर है, तो 68 होता है। यल इधर से 7वें पर है और इधर से 9वें पर है, तो 79 होता है। यल इधर से 8वें पर है और इधर से 5वें पर है, तो 85 होता है। यल इधर से 9वें पर है और इधर से 6ठे पर है, तो 96। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़े। अभी आ रहा है समझ में? यानी 56, अच्छा 67 कैसे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। यल की बात करें, हाँ ये यल वाला 57 68 68 होगा ना, 6 और 8, हाँ। अब बात करें हम लोग पी की, क्लियर है सबका? चलो, अगर बात करें पी की, तो पी को देखो कैसे कैसे लिख सकते हैं। इस लाइन में पी 5वें पर है इधर से और इधर से 8वें पर है, तो 55 8 58। इधर से पी 6ठे पर है और इधर से 9वें पर है, 69। इधर से पी 7वें पर है और इधर से पी 5वें पर, 75। इधर से पी इधर से पी 8वें पर है और सॉरी, इधर से पी 8वें पर है और इधर से 6ठे पर, 86। इधर से पी 9वें पर है और 7वें पर, 90। एकदम, अब बताओ, अब तो आ ही रहा होगा हर एक टॉपिक क्लियर एकदम समझ में? नहीं, उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। क्लियर है डियर स्टूडेंट? अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि 11 नवंबर, 12 नवंबर और 13 नवंबर 3 दिन का स्पेशल ऑफर है ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। चाहे कोई बैच हो, कोई कोर्स हो, जैसे भी फाउंडेशन बैच है, लगभग सभी बैचेस पर 30 to 40% डिस्काउंट होने वाला है। दीपावली स्पेशल ऑफर, खुद भी याद रखिएगा और आपके जितने भी दोस्त हैं सबको एक बार कान में जरूर खबर दे दीजिएगा कि 11 12 13 3 दिन का स्पेशल ऑफर है एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन का नाम ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, आप लोग को तो पता ही होगा, प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा, इतना नाम आ जाएगा, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। नहीं तो यूट्यूब की कोई भी लेटेस्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके पास है और आपके दोस्तों को चाहिए तो आप शेयर कर दीजिए। लेकिन ये 3 दिन का ऑफर बहुत ही खास होने वाला है, 30 to 40% का डिस्काउंट, ठीक है, 30 से 40% की भारी छूट। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं लास्ट हम लोग टी पर। फाउंडेशन बैच में भी छूट है, वही बस 3 दिन, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि फिर एडमिशन भी बंद हो जाएगा फाउंडेशन बैच पे। तो सवाल करें टी की, तो कहेंगे सर इधर टी 5वें पर है और इधर 9वें पर है,
तो 5 9 59, इधर टी छठे पर है और इधर पांचवे पर 65, इधर से टी सातवें पर है और इधर से छठे पर 76, इधर से टी आठवें पर है और इधर से सातवें पर 87, इधर से टी नौवें पर है और इधर से आठवें पर 98। ठीक है, हाँ जी। बुक्स पे भी रहेगा लेकिन मेनली कोर्स पे बहुत ज्यादा रहने वाला है। जैसे अभी संघर्ष बैच पर ऑफर रहेगा आपका, संकल्प बैच पर रहेगा, संजीवनी पे रहेगा, बिहार एसएससी टारगेट बैच पे ऑफर रहेगा, और फाउंडेशन ध्यान रखिएगा जी, खुद भी ध्यान रखिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद 6 महीने तक कोई बैच नहीं शुरू होगा, कंफर्म नहीं करेंगे शुरू, क्योंकि बैच शुरू करने से नहीं होता है, जब तक उसको पूरा कंप्लीटली पूरा बेहतर बना के नहीं देते ना, फिर वो मजा नहीं आता, हमें खुद खराब लगता है जब हम उसको उस बैच में हम पूरा अपना एनर्जी नहीं झोंकते हैं। तो एक ही बैच रहेगा, वही कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, हालांकि फाउंडेशन बैच में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, कुछ भी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, सीजल, लेकिन हाँ समय थोड़ा देना पड़ेगा, जल्दबाजी में वो बैच नहीं है। ठीक है ना, वो आराम आराम से, क्योंकि उसमें एकदम जीरो से शुरू करेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, एकदम बच्चों वाला बैच रहेगा वो, हर क्लास का बच्चा उसको ज्वाइन कर सकता है, हर क्लास का, चाहे वो रेलवे का, ग्रुप डी का, या नॉर्मली सीजीएल का, सीएचएसएल का, हर एग्जाम की तैयारी के लिए वो परफेक्ट रहेगा। अच्छा ठीक है, ठीक, ओके ओके, हम आगे बढ़े। एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, यहां तक डाउट क्लियर है पूरा एकदम? मैट्रिक्स आपको लग रहा है कि कम से कम जितना हमने आज अभी आपको सिखाया है उतना नहीं छूटेगा? एक बार कह दीजिए सर बिल्कुल नहीं सीखेगा। कह दीजिए सब लोग कि जी सर इतना तो बिल्कुल नहीं छूटेगा जितना अभी आज आपने सिखाया है, नहीं छूटेगा ना? छूटना भी बिल्कुल नहीं चाहिए। हालांकि ये आपके प्रश्न का मेन सॉल्यूशन नहीं है। अब देखिए बात करें हम लोग, ठीक है ना, अब यहां से ये तो बस एक प्रोसेस है बनाने का। अब इसी के ऊपर, ठीक है ना, अगर बात करें मैट्रिक्स में, तो इसको मैं मिटाता हूं। आप लोगों ने उम्मीद है कि कॉपी में नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आप कर ले। अब देखो, ठीक है ना, अब यहाँ पे कुछ प्रश्नों को हम आपके जैसे अभी देखो मैंने एक सवाल यहाँ इधर आपके स्क्रीन पर रखा था कि आपको पास्ट के बारे में बताना है। ठीक है, जैसे देखो एक क्वेश्चन है, देखो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। मैं अभी थोड़ी देर में प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे रखूंगा। एक क्वेश्चन है PAST, ठीक है, पास्ट के लिए पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले सुन लेना हमारी बात, उसके बाद आप लोग बनाना। सॉरी, ऑप्शन कौन कौन सा है? एक है 75 21 14 65, 75, ठीक है, एक सेकंड, पहला ऑप्शन 75 21, 75 21 14 65। पहले रुक जाओ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उसके बाद बस एक बार कॉपी में नोट करने की देरी है। फिर है 86 12 31 76, 86 12 31 76, देखो सही है, 86 12 31, 58 41 12 67, 58 41 12 67, तीसरा ऑप्शन हो गया। चौथा अगर बात करें 58 41 12 67, 88 77 41 67, 88 77 41 67। क्या ये चारों ऑप्शन सही है जी? देखिए अब सेम क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है और इसी से पूछा गया है कि अगर हमको पास्ट का निकालना हो तो पास्ट के लिए कौन सा ऑप्शन, ये प्रश्न है, प्रश्न कहा गया पास्ट के लिए कौन सा डायग्राम या कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। ये ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो क्या कैसे बनेगा कभी सोचिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो ये ऑप्शन है, चार ऑप्शन। अब हम आपको सिखाते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन है, कुछ देर में बहुत सारे प्रश्नों का भी झड़ी लगाने वाले हैं। अब हम आपको सिखाते हैं कि ऐसे प्रश्नों को बनाना कैसे है। समझिए इस चीज को एकदम सिंपल वे में, कि जैसे पास्ट को लिखा गया है, जैसे मान लीजिए कि इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, आप इसको ऐसे लिख दो एकदम अच्छे से, यहाँ P लिख दो, यहाँ A लिख दो, यहाँ S लिख दो, यहाँ T लिख दो, बाई ऑप्शन ही बना दो, कोई टाइम पास नहीं। जैसे देखिए पास्ट में P को लिखा गया 75, तो आप आइए पहले P पर या फिर पहले 75 पर आइए, कहेंगे सर इधर से 7 पे जाएंगे
और इधर से 5 पे जाएंगे, क्या P है? देखिए ना, एकदम सिंपल इजी तरीका, आप चेक करो कि क्या ये जो क्वेश्चन बनाया हुआ है सही है। पास्ट में P में जाना है 7 5 के ऊपर, तो आप इधर से 7 पर जाओ और इधर से 5 पर जाओ, क्या सच में P है? बिल्कुल सही है। चलिए एक लाइन तो सही हुआ। A बराबर 24, तो पहले 21, तो इधर से 20 में जाइए और इधर से A में जाइए, क्या A है वहां पर? देखिए ना, यहाँ 21 लिखा है, ऑप्शन में भी यहाँ है कि 21, तो आप बताइए कि क्या यहाँ 21 इधर से 2 पर जाना है, इधर से 1 पर, यन हो गया। जब एक गलत हो ही गया तो ये पूरा खत्म, पहला ऑप्शन खत्म हो गया। अब आइए पास्ट को चेक करिए कि क्या P बराबर 86 है, तो आप इधर से 8 पर जाओ और इधर से 6 पर जाओ, देख लो एकदम सिंपल मेथड है, इधर से 8 पर जाओ और इधर से 6 पर जाओ, सच में P दिख रहा है, टेंशन फ्री। A की बात कर रहा है 12, तो आप इधर से 1 पर जाओ और इधर से 2 पर जाओ, देखो A मिल गया, बिल्कुल। अब क्योंकि दोनों डायग्राम को लेके चलना है ना, दोनों मैट्रिक्स को लेके चलना है। यस की बात कर रहा है तो कह रहा है 31, तो ये मत देखो यस कहां पर है, आप 31 पे जाओ, इधर से 3 पे जाओ और इधर से 1 पर जाओ, मिल गया यस। टी की बात कर रहा है तो टी कह रहा है 76, क्योंकि ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, तो आप 7 और 6 पर जाओ, इधर से 7 पर जाओ और इधर देखो एकदम सिंपल, इसको मिटा दो, इधर से 7 पर जाओ और इधर से 6 पर जाओ, है 76, क्योंकि दोनों तरफ से जाना, इधर से 7 पर और इधर से 6 पर, और यहां पर बीच में टी है। कहेंगे सर बिल्कुल सही है, यानी पास्ट के लिए आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा नंबर ऑप्शन जो है वो आपके प्रश्न का उत्तर है। हर एक टॉपिक को करवा दिया जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, परेशान बिल्कुल नहीं रहिए, जो हम अभी फिलहाल करवा रहे हैं उसका आनंद उठाइए और अच्छे से सीखिए। और एक बार अब आप कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये मैट्रिक्स, आप भी हो, समय देना पड़ेगा, समय व्यतीत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहां तक हो जाएगा, सब लोग कमेंट करिए जल्दी से। चलिए क्या लग रहा है आप सभी को, यहां तक क्लियर माने हम लोग? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आ रहा है ना समझ में? अब देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन डायग्राम हमारा इधर है, इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, नहीं तो फिर आपको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पर भी, देखिए इसमें आपसे, ठीक है ना, इसमें भी ऑप्शन है। अच्छा, चारों ऑप्शन दिख रहा है फायर का? हाँ दिख तो जाएगा हमको लगता है, अच्छा हाँ दिख जाएगा, चलिए दिख जाएगा। देखिए यहां पर जो है ना एक सवाल पूछा गया है, ये डायग्राम है और आपसे 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि फायर के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। फायर, ठीक है ना, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को रखा, फायर के लिए कौन सा ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिख रहा है थोड़ा थोड़ा आपको, और इन चारों में से चूज करना है कि फायर के लिए कौन सा सही रखेंगे। चलिए तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है ना, फायर को यहां लिख देना है, FIRE, ठीक है। यफ को लिखा गया है 21, तो कुछ मत करो आप दौड़े दौड़े चले जाओ 21 पे, तो इधर से 2 और इधर से 1, 21 में यफ दिखा, बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है ना। एकदम देखिए इधर से 2 पर जाइए, इधर से 1 पर जाइए, 2 पर 1 21 और 21 में यफ है, बिल्कुल सही, यफ को 21 लिखा है। आई को 22 लिखा है, तो कुछ नहीं करिए, आप इधर से भी 2 जाइए और इधर से भी 2 जाइए, 22 का मतलब इधर से हुआ ना, पहले इधर से 2 फिर इधर से 2, बिल्कुल बीच में दिख गया आई, ठीक है, निश्चिंत रहिए। आर को 88 लिखा है, कुछ मत करिए, आप इधर से भी 8 पर जाइए और इधर से भी 8 पर जाइए, है इधर से भी 8 पर गए, इधर से भी 8 पर गए, आर है, बिल्कुल है। और अगर ई को 33 लिखा है तो आप इधर से भी 3 जाइए और इधर से भी 3 जाइए, गड़बड़ हो गया भाई, ठीक है। ई को क्या लिखा है, सब सही गया, सारा स्टेप सही था, लेकिन ई को 33 लिखा है, आप देखिए यहां पर इधर से भी 3 गए, ठीक है, और इधर से 3 गए, हम 33 पर गए तो सही, लेकिन हमको ई नहीं मिला, वहां पर यप मिला, यानी पहला ऑप्शन हमारा गड़बड़ हो गया। ऐसे चेक किया जाता है, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन गड़बड़, पहला ऑप्शन काम नहीं आया, फिर आप दूसरा ऑप्शन लीजिए,
यफ को 14 लिखा गया, तो इधर से 1 पर और इधर से 4 पर बिल्कुल यफ है, देख लीजिए इधर से 1 पर और इधर से 4 पर, क्या 1 और 4 यफ है? 14 पर, जी 14 पर यफ है। आई को 10 लिखा गया, यानी इधर से 1 पर, ठीक है ना, अब इसको मिटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, इधर से 1 पर और इधर से 0 पर, ठीक है 10 पर है आई, बिल्कुल है। आर को 69 लिखा गया है, तो इधर से 6 पर चलिए और इधर से 9 पर चलिए, बिल्कुल देखिए आर है। और ई को 14 लिखा गया है, तो आप इधर से 1 पर से चलिए और इधर से 4 पर चलिए, देखिए है ई, यहाँ पे गड़बड़ हो गया फिर से। फायर में ई को 14 रहना चाहिए, तो हम इधर से 1 गए और इधर से जब 4 गए ना, तो फिर से यफ दिख गया, फिर से गड़बड़, दो मिस्टेक, दो मिस्टेक, दोनों ऑप्शन हमारा सही नहीं हुआ। अब हम दोनों में टिक क्रॉस लगा के तीसरे में चलेंगे। यफ को 33 लिखा गया है, देखिए आप इधर से भी 3 चलिए और इधर से भी 3 चलिए, देखिए है यफ, बिल्कुल है यफ। फिर आई को 34 लिखा गया, कुछ नहीं एकदम सिंपल है, इधर से 3 पर जाइए और इधर से 4 पर जाइए, है आई, बिल्कुल है। आर को 76 लिखा गया है, तो आप इधर से 7 चलो और इधर से 6 चलो, 76 बिल्कुल आर है। और ई को 22 लिखा गया है, तो आप यहां से 2 और यहां से 2, फिर से गड़बड़ है, ई होगा क्या आंसर? नहीं क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैनेज करिए, ठीक है ना। ई को 22 लिखा गया है, तो 22 पर तो आई है ना, तीनों ऑप्शन गड़बड़ है भाई, यही देखो सबसे बड़ी समस्या है। अब आइए सबसे लास्ट ऑप्शन में, मे बी ये हमारा उत्तर हो जाए, ठीक है ना। यफ को 02 लिखा गया है, तो इधर से 0 और इधर से 2, यफ हो गया। ई को 03 लिखा गया है, सॉरी आई को, तो 03, तो इधर से 0 और इधर से 3 है, बिल्कुल आई, बिल्कुल आई है। आर को 57 लिखा गया, इधर से 5 और इधर से 7, बिल्कुल आर है। और ई को 01 लिखा गया है, तो इधर से 0 और इधर से 1, देखिए ई, जी ये आपके प्रश्न का चौथा नंबर ऑप्शन सही हो गया, डी नंबर। तो कभी कभी मेहनत कराएगा, कभी कभी बिना मेहनत कराए उत्तर कर देगा, हो सकता है पहला ही नंबर ऑप्शन हो जाए, दूसरा ही हो जाए। अब दुर्भाग्यवश था हमारा कि हमें चौथा नंबर ऑप्शन मिला, ठीक है। बाकी सारी बातें एकदम क्लियर है सभी स्टूडेंट का, सारे डाउट समझ में आ रहे हैं? तो यहां से इस तरह से मैट्रिक्स के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, बस मेहनत जारी रखिए, सफलता मिलेगी और प्रश्नों को आप डील कर पाएंगे। क्या लग रहा है, अब मैट्रिक्स के क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे? हालांकि अभी इतना आसान नहीं है, पर मैं नॉर्मली लेवल वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं कि क्या लग रहा है आपको बन जाएगा, जो नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं मैट्रिक्स के। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे रखें, तैयार हैं आप लोग? चलिए, रेडी? तो देखिए अब यहाँ पर कुछ और सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखने वाले हैं मैट्रिक्स, ये आप देख सकते हैं, दो मैट्रिक्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और आपसे पूछा गया है, पहले तो पूछा गया है कि मैगी MAGI के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, और दूसरा आपसे पूछा गया, मैं थोड़ा सा इसको जूम कम करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले तो एक ही मैट्रिक्स में दो सवाल, एक है FELT का बताना है और एक है MAGI का बताना है। चलिए जल्दी से बनाइए, अब आपको स्क्रीन पर पूरा अच्छे से दिख भी रहा होगा, चीजें समझ भी आ रही होगी। चलिए देखिए हम चेक करते हैं, मैगी में यम को लिखा गया है 21, तो आप चेक करिए ना सीधे कि सच में 21 है, तो यहां से 2 जाइए और यहां से 1 जाइए, यम तो दिख गया, सही बात है। ए को लिखा गया है 42, तो इधर से 4 पर जाइए और इधर से 2 पर जाइए, तो इधर से 4 इधर से 2, 42, बिल्कुल मैगी में यम ए सही है। जी को लिखा गया है 86, तो इधर 8 पर आओ और इधर 6 पर आओ, जी बिल्कुल जी है ना। और आई को लिखा गया है 69, तो यहाँ 6 पे जाओ और इधर से 9 पे जाओ, देखो मैगी मिल गया, मैगी का हमारे पहला ही ऑप्शन मिल गया, यानी पहला नंबर ऑप्शन जो है ये आपका उत्तर हो। सारा मैच करके देखो ना,
यम को 21, 2 और 1 21 यम हो गया। ए को 42, इधर से 4 और इधर से 2 42 मैगी एम ए। जी को 86, तो इधर से 6, नहीं नहीं 86 है ना भाई, जी को 86 सॉरी, तो यहां से 8 और यहां से 6 तो 86 जी। और आई को 69, तो इधर से 6 और इधर से 9 69, तो मैगी हमारा पहला ही नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, और अगर मैगी सीख गए हो तो FELT का जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी, टाइम स्टार्ट नाउ। क्या होगा FELT का, क्या होना चाहिए सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक सिंबल में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बस इसको जल्दी जल्दी से कवर करिए ताकि इसमें और भी लेवल के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए। पर वो लेवल वाले क्वेश्चंस तब समझ में आएगा, तब बनेगा जब ये जो बेसिक वाले क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे ये जो क्वेश्चन है, ये आपका कवर होना चाहिए। जल्दी से मैं इंतजार में बैठा हूँ कि हमारे स्टूडेंट हमारा उत्तर करेंगे हमारे प्रश्न का, ताकि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर हम रख सकें। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन का सी बोल रहा है सब लोग, सही है, सी नंबर होगा आंसर। देखो मैं तो जो आप बोलोगे मैं तो सिर्फ उसी को चेक करूंगा, क्योंकि टोटल चेक करना तो आपकी जिम्मेदारी है। चलो सब लोग सी कह रहे हैं, बेल्ट वाले में कह रहे हैं कि सर सी आंसर होगा। हम एक बार चेक करना चाहते हैं कि वो सच है या गलत है या झूठ है। यफ को लिखा है, क्योंकि ए और बी को हम आपकी वजह से चेक नहीं कर रहे, सीधे सी चेक कर रहे हैं। यफ को कह रहा है 66, 60, इसको मिटा दीजिए अब, ठीक है ना, जब काम हो जाए तो ये अच्छा लगे देखने में, तब सॉल्व करने में भी। चलो इसका तो आंसर हो गया ये, यहाँ यफ में 67, तो इधर से 6 में आ जाओ और इधर से 7 में, बिल्कुल यफ है जी। ई को 04 लिखा गया है, तो आप इधर से 0 और इधर से 4 आओ, बिल्कुल ई है, यफ ई। यल को 41 लिखा गया है, तो इधर से 4 और इधर से 1 41 यल। टी को 24 लिखा गया है, तो आप इधर से 2 और इधर से 4। जी बिल्कुल आपने सही कहा है कि सर यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। सब लोगों को समझ में आ रहा है? उम्मीद रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आपका ये टॉपिक हम और बेहतर करेंगे तो आप नई नई चीज़ें सीखो, अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर करो, और ये सारी बेसिक चीज़ें जो है वो आपका क्लियर हो सके। ठीक है, तो ये जो आपका ऑफर है 11 से 13, कुछ भी हो जाए, बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है। 30 से 40% का डिस्काउंट, कोई भी कोर्स हो, कोई भी बैच हो, सबके ऊपर लगभग कम से कम 30 और मैक्सिमम 40% का डिस्काउंट रहेगा। अब दीपावली है तो कुछ धमाका तो होना चाहिए, नहीं तो यही धमाका है कि खुद भी बैच ज्वाइन करिए और आप अपने मित्रों को भी ऑफर का लाभ उठाने के लिए बोलिए, क्योंकि जो बैच 1000 का है, 800 का है, 600 का है, वो सीधे 300 400 का हो जाएगा, 500 का हो जाएगा, तो चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन के ऊपर हम रखते हैं। चलिए जल्दी से बताइए, एक है RUDE, एक है, जल्दी 30 to 40 सेकेंड हम आपके स्क्रीन पर रखेंगे, और इतने समय में आपको उत्तर करना है, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। जल्दी, चलिए बन गया। हाँ, सवाल क्या पूछा गया है? हाँ, कोशिश तो रहेगा मैथ की क्लास का आज। देखिए RUDE है, रूड, ठीक है। अब आपको पहले चेक करो कि R बराबर 56 है, तो पहले आप इधर चल जाओ 5 पे और 6 पे। देखो पहले ही गड़बड़ हो गया भाई, क्योंकि R बराबर होना चाहिए 56, तो R में 5 पे तो गए लेकिन 6 पर गए, तो यहाँ R नहीं है, यानी पहला नंबर ऑप्शन हमारा गड़बड़ है। R बराबर कह रहा है 59, क्योंकि 56 नहीं हुआ तो R बराबर 59 चेक करेंगे ना, तो इधर 5 और 9, हाँ ये 59, यहाँ तो R हो गया। U बराबर है 99, तो आप इधर से 9 और इधर से भी 9, बिल्कुल U सही है।
t बराबर है क्योंकि ये तो नहीं चेक करना है ना, ये तो चेक ही नहीं करना है। t बराबर है 34, तो आप इधर से 3 और इधर से 4, जी 34 d है। और e बराबर है 11, तो आप यहां से एक जाओ और एक, बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, बी नंबर ऑप्शन। नहीं ए कैसे, ए कैसे, ए नहीं, ए गलत। कम से कम मेहनत तो करिए, एकदम डायरेक्ट गलत सलत आंसर मार देते हैं आप लोग, कैसे काम चलेगा फिर। देखिए कहा गया था कि क्या बोलने वाले थे हम, बढ़े हम आगे। जी 3 का बी होगा। अब देखिए ट्रू का चाहिए, तो टी का अब ये सब मिटा दो, ये सब काम हो गया। ट्रू का चाहिए तो टी है भाई 24 पर, तो 2 से इधर पर जाइए और 4 से इधर पर जाइए। देखिए है टी 24, टी आर है 77 पर, तो आप इधर से 7 जाओ और इधर से 7 जाओ, बिल्कुल आर है। देख लीजिए यू है 56 पर, तो आप इधर से 5 पर जाओ और इधर से 6 पर जाओ, बिल्कुल यू है। और ई है 03 पर, तो आप इधर से 0 जाओ और इधर से 3, देखो गड़बड़ हो गया, यहाँ लास्ट में गड़बड़ हो गया, क्योंकि 0 और 3 पर गए तो यू के बजाय हमें टी मिल गया, सॉरी ई के जगह हमें टी मिल गया, जो गलत हो गया। तो पहला नंबर हमारा गड़बड़। अब गड़बड़ हो गया तो ये सारा गड़बड़, इसको मिटाइए। अब आइए दूसरे नंबर पर, टी है 41 पर, इधर से 4 और 1, जी 41 टी। आर है 86, तो इधर से 8 और इधर से 6, बिल्कुल आर है। यू है 99, तो इधर से भी 9 इधर से भी 9, बिल्कुल यू है 99। और ई है 23, तो इधर से 2 लीजिए, 2 और इधर से 3 गए तो डी हो गया। मतलब ये परेशान कर रहा है हमें, नहीं दोनों ऑप्शन गड़बड़ हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि जब गड़बड़ है तो थोड़ा सा तो आपको मेहनत कराएगा और आपको करना भी पड़ेगा, ये इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं होता है। टी में बात करें तो टी है 30, तो 3 और 0, सॉरी 3 और 0, बिल्कुल टी है जी। देख लीजिए टी को लिखा गया 30 के ऊपर, टी को कहा गया 30, तो हम इधर से 3 गए इधर से 0 गए, टी। आर है 95, तो इधर से गए 9 और इधर से गए 5, बिल्कुल आर है। यू है 87, तो इधर से गए 8 और इधर से गए 7, ये हो गया यू। और ई है 20, तो इधर से गए 2 और इधर से गए 0, बिल्कुल ई है। यानी आपके प्रश्न का फिर से इसका भी नहीं, इसका बी और इसका सी उत्तर हो गया। देखिए होता क्या है ना, दोपहर का 2 घंटे का सेशन होने की वजह से सही ढंग से क्लास नहीं हो पाता, इसलिए आपकी क्लासेस थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। बाकी आपको करते हैं कंटिन्यू, हम देखते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। फिलहाल इतना आप लोगों को समझ में आ गया, यस या नो में जवाब दे दीजिए सब लोग। थोड़ा सा उम्मीद है कि रीजनिंग का सेशन थोड़ा सा और पीछे करेंगे कुछ दिन में, ठीक है। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ जी सर क्लियर हो गया, ठीक है। आप अपने सभी दोस्तों को दीपावली स्पेशल ऑफर के बारे में बता जरूर दीजिएगा। सब लोग प्रॉमिस करिए कि सर बता देंगे, जल्दी से प्रॉमिस करिए कि जो 11 से 13 स्पेशल ऑफर है, 11 तारीख के रात मतलब 10 तारीख के रात से ही आपको ऑफर स्टार्ट कर दिया जाएगा, रात में 12 बजे से, ठीक है। अभी देख लो प्राइस कितनी है, और 11 तारीख को आप देखना प्राइस बहुत कमा हुआ रहेगा, ठीक है। अभी चेक कर लो, सारे बैच का कोर्स चेक कर लीजिए आपकी किसका क्या प्राइस है, फिर जाके उस दिन चेक करिएगा, आपको अंतर क्या, बहुत अंतर दिखेगा, ठीक है। तो या फिर कोई कूपन कोड अप्लाई कर दिया जाएगा। चलिए ओके।